अभिजीत दीपके के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करिए कि इसको इमीडिएटली अरेस्ट करें और अरेस्ट वारंट इशू करें सर। इंग्लिश में एक वर्ड है बैकफायर, मतलब उल्टा भी पड़ सकता है। और एक शेर की एक पंक्ति है, मेरा माजी मेरे कांधे पर सवार। इसका भी मतलब मोटा मोटी यही होता है कि मेरा अतीत मेरे पीठ पर सवार है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जंतर मंतर पर तकरीबन 1 महीने प्रोटेस्ट चलने के बाद जिस शख्स के नेतृत्व में पूरे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को बौना साबित कर दिया गया, अब उसके खिलाफ कुछ एक लोग जो कि पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं हैं, अभी तक की जानकारी के अनुसार, वो मोर्चा खोल रखे हैं। सबूत पर सबूत दिया जा रहा है, सरकार से जांच करने की मांग की जा रही है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अभिजीत दीपके जो कि 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आते आते भारतीय पॉलिटिकल डिस्कोर्स का सबसे बड़ा नाम बन गया, जिसने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में किसी का इस्तीफा नहीं होता है इस परंपरा को, इस तर्क को पलट दिया, उसके खिलाफ अब शिकायतें आने लगी हैं, थाना में शिकायतें दर्ज हो रही हैं। अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। एक शख्स है फैजल अंसारी। इन्होंने डीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली, संसद मार्ग में, दिल्ली के संसद मार्ग पर जो डीसीपी का कार्यालय है, वहां पर एक लिखित शिकायत दर्ज किया है। और इस शिकायत का मजमून यह है कि अभिजीत दीपके क्रिमिनल केस का ऑफेंडर है, उसकी गिरफ्तारी कीजिए। बाकायदा इन्होंने सबूत दिया है। ये कहते हैं कि अभिजीत दीपके ने किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ मारपीट की है, और वो भी औरंगाबाद और मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद में और पुणे में। सुनिए फैजल अंसारी को। दिल्ली डीसीपी सर को मैंने सर रिटर्न में अभिजीत दीपके के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी है कि इसको इमीडिएटली अरेस्ट करें और अरेस्ट वारंट इशू करें सर। मेरे साथ ऐसा चीज़ें हुई हैं सर जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। मेरे ऊपर अभिजीत दीपके ने सर 2 बार अटैक करा है, एक बार पुणे में और एक बार औरंगाबाद में, जिसके लिए मैंने पुलिस केस भी फाइल करी है और जिसके सारे एविडेंस सर मेरे पास हैं। फैजल अंसारी यहीं पर नहीं रुकते हैं। फैजल अंसारी ने कहा कि जो भीड़ बुलाई गई, जो सेलिब्रिटी बुलाए गए जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान, उनको अभिजीत दीपके ने पैसा देकर बुलाया है। वो बताते हैं कि मेरे पास अपडेट्स आ रहे हैं। शायद ये अपडेट्स, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ उन्होंने डीसीपी के साथ शेयर किया है कि इन लोगों को, 2 सेलिब्रिटी का वो नाम भी लेते हैं, कि इन लोगों को बाकायदा भुगतान किया गया जंतर मंतर प्रदर्शन पर आने के लिए। देखिए किन के बारे में कह रहे हैं। ये एक पेड कैंपेन है जिसमें वो सेलिब्रिटी को पे करके बुला रहा है सर। यहाँ पे उर्फी जावेद को उसने 1 लाख रुपए दे के बुलाया, पूनम पांडे को उसने 20,000 रुपये दे के बुलाया। ये सारी अपडेट सर मुझे बॉम्बे से आ रही हैं और इसलिए सर आज मैं यहाँ पे आया हूँ अभिजीत के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। आगे फैजल अंसारी कहते हैं कि ये शख्स अमेरिका से भगाया गया है, डिटेन करके वहां से भगाया गया है, और भारत में ये जानबूझकर उथल पुथल कराना चाहता है कि जितने जल्दी अभिजीत दीपके को अरेस्ट करेंगे उतना बेटर है, नहीं तो आने वाले टाइम में सर ये दंगे फसाद भी इंडिया में करा सकता है। और जितने स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीजेपी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, ये आज है कल नहीं है। अभिजीत दीपके अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। अमेरिका से इसको डिटेन करके वहाँ से भगाया है। हालांकि अभिजीत दीपके की ओर से फैजल अंसारी के आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अमित तिवारी। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अभिजीत दीपके के खिलाफ जांच की मांग कर दी है। इनका कहना यह है कि अभिजीत दीपके के घर की आमदनी जितनी है और अभिजीत दीपके अपने विदेश में पढ़ाई के दौरान खर्च का ब्यौरा जो दे रहे हैं, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। लिहाजा इनका ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र सरकार इस बात की जांच करे कि यह फंडिंग हो कहां से रही है। सुनिए अमित तिवारी को। आपके जो अभिजीत दीपके हैं, उनके पिताजी जो हैं भगवान राव दीपके, ये ऐसा है कि ये आपके एमआईडीसी में ये इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर थे,
की सैलरी 45,000 से 60,000 रुपये थी, लेकिन अगर हम 1 लाख रुपए भी पकड़ते हैं कि 1 लाख रुपए सालाना मिलती रही हो, तो भी 10 साल तक अगर पैसा इकट्ठा करें तब जाकर के 1,20,00,000 रुपए होता है। और बॉस्टन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर 74 लाख रुपए जिस चीज़ में ये पढ़ाई कर रहे थे उसमें 74 लाख रुपए सालाना फीस बताई गई है। अमित तिवारी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जो 1 करोड़ रुपया इस पूरे धरना प्रदर्शन के दौरान दिया उस पर 18% जीएसटी भी लगाया जाए। हालांकि इनके आरोप में एक ऐसा भी आरोप है जिस पर ये कहते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं है, ना किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं है, फिर भी राजनेताओं का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये सवाल मेरे समझ से तो परे है कि ऐसा सवाल कोई कैसे कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसी का भी इस्तीफा मांगे जो पब्लिक लाइफ में है। लेकिन अमित तिवारी इस तरीके का आरोप लगाते हैं कि जो ये कर रहे हैं, अमित तिवारी के कहने का मंशा यह है कि जो ये कर रहे हैं वो किसी के शह पर कर रहे हैं। हालांकि अभिजीत दीपके जो कि अभी छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर में है, वो अपनी उपलब्धि पर गदगद हैं, अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जो आंदोलन किया उसके कई परिणाम हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा परिणाम यह है कि देश के लोग सवाल करना शुरू कर दिए जिम्मेदार लोगों से, और सिर्फ सवाल ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इस्तीफा भी ले रहे हैं। सुनिए अभिजीत दीपके को। मेरे लिए इस प्रोटेस्ट का, इस आंदोलन का सबसे बड़ा अचीवमेंट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो लोगों ने हिम्मत दिखाई, जो साहस दिखाया सवाल करने का, सरकार से जवाब मांगने का, और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर आकर लड़ने का भी। पिछले 10-12 साल से हम हमारे देश में देख रहे थे, कहीं ना कहीं लोग डरे हुए थे सरकार के खिलाफ बोलने से, कहीं ना कहीं लोग डरते थे सरकार से सवाल करने से, क्योंकि जब जब कोई ऐसा करता था तो उसके ऊपर केसेस लगते थे, पुलिस भेजी जाती थी या जेल में डाल दिया जाता था। तो उसके बावजूद इस देश के युवा ने दिखा दिया है कि वो डरते नहीं है इस सरकार से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे और बस सवाल नहीं पूछेंगे, इस्तीफा भी ले लेंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो डर का खत्म होना है। हालांकि अपोजिशन के लोगों का कहना है, जो अभिजीत दीपके के विरोधी हैं, उनका यह कहना है कि ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ 1 महीने तक जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चला, जिसमें अंतिम में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, एनटीए के कई लोगों को बर्खास्त किया गया, कई तरीके की बात हुई, पूरे एग्जाम व्यवस्था को बदलने की बात हुई, इन तमाम चीजों के पीछे अभिजीत दीपके की मंशा राजनीति में आने की है। वो राजनीति में आना चाहते हैं। हालांकि अभिजीत दीपके इस सवाल को सिरे से नकार देते हैं। जो है पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड हो चुका है, तो हम चाहते हैं हम जो भी डिसाइड करें आगे का एजेंडा वो इन लोगों से पहले पूछ कर करें, इनसे बातचीत करके करें। तो इसके लिए हम कंसल्टेशन करेंगे, स्टेक होल्डर पूरे देश में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, और हम सक्रिय राजनीति में तो नहीं आएंगे, हम एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप बनकर रहेंगे। सक्रिय राजनीति में आकर हम करेंगे क्या? आपको पता है होता क्या है, लोगों की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तो ये भी थी कि हम सुबह वोट किसी और को डालते हैं, शाम तक सरकार किसी और की बन जाती है। हम अपना एमपी एमएलए किसी को चुनते हैं, सुबह वो एक पार्टी में होता है, शाम को किसी और पार्टी में होता है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ एक चीजें ऐसी हुई जिसको देखकर पूरे देश के लोग परेशान हुए। जिस तरीके से छात्रों ने गाली दी प्रधानमंत्री को या दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को, आम जन में इस बात का रोष है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसकी भाषा खराब हो गई है। कई राज्य में इसके खिलाफ एफआईआर किया गया बच्चों के खिलाफ, हालांकि फिर प्रधानमंत्री के कहने पर एफआईआर वापस ले लिया गया। अभिजीत दीपके गाली को जस्टिफाई कर रहे हैं, सुनिए। गाली देने का मैं समर्थन नहीं करता पब्लिक लाइफ में किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन गाली देना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। उसके लिए आप किसी पर एफआईआर नहीं कर सकते। अगर आपको गाली देने के लिए एफआईआर ही करनी पड़े ना, तो सबसे पहले एफआईआर बनती है रमेश भिदुड़ी पर, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे एमपी के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया था हम सबको पता है। गाली देने पर एफआईआर करने पर आ जाए तो बीजेपी के सारे नेताओं पर एफआईआर हो जाएगी। इस देश में कौन सा ऐसा घर नहीं है जहां गाली नहीं दी जाती है। गाली एथिकली या मॉरली सही है या गलत है, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो। इन तमाम चीजों के बीच अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो फैजल अंसारी का लिखित आवेदन दिल्ली पार्लियामेंट स्टेट
डीसीपी कार्यालय को दिया गया और अमित तिवारी का वो आवेदन जिसमें महाराष्ट्र सरकार से वो जांच की मांग कर रहे हैं, जिसके दायरे में कपिल सिब्बल के द्वारा दिया गया 1 करोड़ रुपया और अभिजीत दीपके के विदेश में पढ़ाई के दौरान की गई खर्च की राशि भी है। ये तमाम चीजें अब अभिजीत दीपके को संघर्ष की मुख्य धारा में लेकर आएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि अंग्रेजी में एक शब्द है बैकफायर, जिसका मतलब पलटवार। एक शेर की लाइन है, मेरा माजी मेरे पीठ पर सवार। हम किसी पर सवाल करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना सही हैं। अगर हम गलत हैं तो फिर सवाल जिस पर हम कर रहे हैं वो बैकफायर होगा, और वही शायद हो रहा है। हम पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद न्यूज फॉर नेशन के साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।